नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीव विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इसको एक बार देखिएगा आप। यह हमारे पर्यावरण और जीव विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या यानी 23 जोड़े यानी 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त निम्न में से संयोजी प्रकार का उत्तक है, संयोजी प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, इनमें से कौन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है क्या है? तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। अगला है, निम्न में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो गुर्दा संबंधी रोगों के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में। अगला है, इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य से विटामिन जो प्राप्त होता है वो विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, स्तनियों में हृदय निम्न से कितने कोष्ठ का बना होता है? तो 4 कोष्ठक, 4 कोष्ठ बना होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव रुधिर का, मानव के खून का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है तो कौन सी है? वृक्क धमनी, वृक्क धमनी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रय गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से हमारा यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, कवक है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80, 120/80, 120 हाई और 80 लो। अगला है, बी ऑप्शन सही है इसमें। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें बी सही है, बी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं इसको। कर मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो गिल्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें गिल्स के माध्यम से। अगला है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को, डोनर है ये, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको, ओ को, सॉरी। डी जो होता है, ओ होता है, ऑप्शन नंबर डी, वो डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं बनता है? तो हिपेरिन, हिपेरिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अगला है, निम्न में से किससे पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है? तो एंजाइम, सी ऑप्शन सही है, एंजाइम में
पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलती है। अगला है, इनमें से कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज हमारा दूध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, दूध में। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोक्रोम, सी ऑप्शन, यूरोक्रोम। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो व्हेल, व्हेल जो है हमारा विशालतम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, राइबोन्यूक्लिक एसिड निम्नलिखित में से, ये गलत है, किसी क्वेश्चन का है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, आलू एक क्या है? तो आलू एक कंद है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा? तो अग्नाशय, अग्नाशय करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? जो दमा होता है वो पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता, दमा सांस से संबंधित होता है। अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ये बहुत पूछता है, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? ये फार्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में इसको। करेक्ट, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्ताल्पता, एनीमिया कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी।